हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। तो सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसे सुनकर पाकिस्तानी रोने लग गए हैं। देखिए, इस पर दुनिया भर की नज़रों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि वो मौसीकी को हलाल कर रहे हैं, म्यूजिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं। अब वहाँ का बच्चा बच्चा म्यूजिक एजुकेशन हासिल करेगा। इसी तो सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। एब्सोल्युटली गलत कर रहे हैं, तो क्या करें फिर? वो इसे हराम ही रहना चाहिए। गलत जो चीज़ इस्लाम में गलत कह दी है वो गलत ही है, क्योंकि हम जो अरब है वो हर लिहाज से मुसलमानों का एक किबला अव्वल। मतलब आप अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। बस करो। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इस बयान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ही लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पे लिमिट लगा दी। रमजान में अफ्तारी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में अफ्तार नहीं हो सकता। दुनिया को जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं उनको पता है कि ऑयल ज्यादा देर उनका नहीं चलने वाला, इसीलिए वो अपनी इकोनॉमी को पहले से ही स्टेबल करना चाहते हैं। उनकी तो सऊदी अरेबिया के MBS है, उन्होंने ऐलान किया है कि म्यूज़िक क्लास, म्यूज़िक सीख सकेंगे बच्चे भी, और उनको क्लासेस दी जाएंगी और उनके लिए टीचर्स लिए जाएंगे, और म्यूज़िक सुनना कोई सऊदी अरेबिया में हराम नहीं रहेगा और उसको सीख भी सकेंगे बच्चे। तो सऊदी अरेबिया का जो MBS है वो जानता है कि जो उसकी इकनॉमी है वो सिर्फ तेल पर निर्भर रहेगी तो ज़्यादा दिन वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि जो तेल है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए वो इस्लाम को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है धीरे धीरे। जैसे उसने पहले लड़कियों के लिए ड्राइविंग करने के लिए इजाज़त दी, फिर अब उसने म्यूज़िक और फिर उसके बाद उसने मॉडलिंग के लिए भी इजाज़त दी थी, और अब उसने म्यूज़िक के लिए भी इजाज़त दे दी है कि म्यूज़िक सीख सकते हैं बच्चे और क्लासेस ले सकते हैं। तो जिस तरह से वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है उसको पता है कि अगर मैं मॉडर्न होगा देश तो ही दूसरे देशों के साथ वो चल पाएगा और ट्रेड कर पाएगा। तो इसीलिए वो मॉडर्न हो रहे हैं और उस तरह मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने देश को बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी उससे जल रहे हैं कि भाई वो तो हमारी हज है, वहाँ मक्का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे म्यूज़िक तो हराम है। तो मगर पाकिस्तानियों को तो ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में भी तो म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो हराम नहीं है क्या? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि वो मौसीकी को हलाल कर रहे हैं, म्यूजिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, म्यूजिक एजुकेशन को ऐड कर रहे हैं। अब वहाँ का बच्चा बच्चा म्यूजिक एजुकेशन हासिल करेगा। इसी चक्कर में उन्होंने 9000 फीमेल टीचर्स को हायर किया, और उनका कहना ये भी है कि आने वाले अरसे में इन फीमेल टीचर्स की तादाद को डबल कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि उनकी इकोनॉमी बड़े, मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना काम करे, कोलैबोरेशन हो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ हर सेक्टर में उनकी, जिससे दुनिया को जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं उनको पता है कि ऑयल ज़्यादा देर उनका नहीं चलने वाला, इसीलिए वो अपनी इकोनॉमी को पहले से ही स्टेबल करना चाहते हैं। उनकी बात तो वो है ना कि मुल्क किसी का, हुकूमत किसी की, इलाका किसी का, तो वो भाई साहब उन लोगों की अपनी मर्जी है। तो वो अगर म्यूज़िक को हलाल करार न देना चाह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ कमेंट करूँ कि ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। उनकी अपनी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि वो अपने मुताबिक जो कि सीधी बात है, मैं फोर्सफुली और जिस तरह का कमेंट करना कि क्यों कर दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि क्यों किया, तो मेरे अपने मुल्क के अंदर तो म्यूज़िक चल रही है। मैं पर्सनली म्यूज़िक सुनता हूँ और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ। तो आज मैं उनको बोलता हूँ कि उन्होंने हराम किया तो गलत बात होगी। मैं तो नहीं बोलता, अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं तो अच्छी बात है। हर बंदे ने खुद डिसीजन लेना आता है कि म्यूज़िक सुननी है नहीं सुननी है, हर बंदे का अपना फैसला होता है, तो ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। तो अच्छा, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा और मैं इसको वेलकम करूँगा। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू मी कि जो स्पेशली मक्का, मदीना या जहाँ पर ज़ियारात हैं,
तो उसमें जो है ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का आना या टीचर्स का आना या म्यूज़िक एक एकेडमी को ओपन करना तो बेटर नहीं है। एब्सोल्युटली गलत कर रहे हैं। तो क्या करें फिर वो? इसे हराम ही रहना चाहिए। ये गलत, जो चीज़ इस्लाम में गलत कह दी है वो गलत ही है, क्योंकि हम जो अरब है वो हर लिहाज से मुसलमानों का एक किबला अव्वल, मतलब बहुत ज़्यादा नेक लोग होते हैं, मतलब शुरू से ही वो अच्छे लोग होते हैं। तो अगर वही चीज़ इस चीज़ को गलत साबित कर देंगे तो फिर बाकी उम्मा के लिए क्या लेसन जाएगा? या बाकी की उम्मा, स्पेशली पाकिस्तानी उम्मा, जो अच्छे काम सऊदीया के अंदर हो रहे हैं, जो शरीयत फॉलो हो रही है, जो कानून वहाँ नाफिज है, उससे आज तक कभी कोई एक अच्छी बात पाकिस्तान ने सीखी? बिल्कुल नहीं। फिर वो सीखेंगे कब? जब हमारी राया जो उनके अंडर काम करेंगे। इवन आप देख लेंगे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे जो ऊपर वाले तबका है, अगर वही इन चीज़ों को नाफिज नहीं करे तो आप गरीब लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि देखिए, सऊदी अरेबिया के अंदर शरीयत नाफिज है, हाथ काटे जाते हैं, सर तन से जुदा होता है जो वहाँ क्राइम करता है। ये चीज़ें तो हमने कभी उनसे नहीं सीखी। हाँ, अगर वो लोग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं तो फतवा हम सबसे पहले जारी करते हैं। ऐसा क्यों है? वही आ जाती है ना बात कि हम इस्लाम हमने अगर पाकिस्तान बनाया है इस्लाम के नाम पे, तो हमने यहाँ पर भी इस्लाम को कायम नहीं किया। यहाँ तो हम उन्हें फतवा लगाएं क्योंकि हम भी इस्लाम को कायम कर रहे हैं या हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रहे हैं, लेकिन हम भी इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। तो अगर वो चलें, वो तो फिर उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, तेल के ज़खायर हैं, हमारे पास ऐसा क्या है? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे अलग किया गया था। पाकिस्तान के अंदर रेड लाइट एरिया भी है, पाकिस्तान के अंदर बार्स भी हैं, पाकिस्तान के अंदर शराब भी बिकती है, पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, स्टेज ड्रामाज हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पर कितनी बार अल्लाह का अज़ाब आया? आप हर चीज़ आपके सामने है। अगर हमने पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे लिया है, दीन के नाम पे लिया है, तो आप ये मत भूलें कि हमने इस्लाम को इधर काबिज़ भी किया है, कि इस्लाम को हमने प्रैक्टिकल पाकिस्तान में कोई नाफिज नहीं किया हुआ, ऑफिशियल तौर पर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर अल्लाह, ये अब अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी क़ुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, वो अच्छाई की तरफ बढ़ें, तो हाँ, हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं? हम मे बी विल लीड द वर्ल्ड, बट जिहाद किन के खिलाफ करना है? एट फर्स्ट यू शुड डू जिहाद विद नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली द वंस जो इस्लाम को गलत साबित करते हैं, जिनसे आपको खतरा हो या जो आप पर अटैक करें, उनके लिए कंडीशन सेट की गई है कि आपने जिहाद करना है। लेकिन एक तो सऊदी के ऐलान से पाकिस्तानी बहुत तिलमिलाए हुए हैं कि MBS ने ऐसा कैसे कर दिया, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा उधर। तो मगर जो दूसरी पाकिस्तानी, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में भी तो रेड एरिया है, बियर बार हैं, सिनेमा है, इधर कितनी बार अज़ाब आ गया। तो पाकिस्तानी जो खुद करे तो ठीक है, मगर जो दूसरा करे तो वो गलत है, क्योंकि सऊदी MBS को भी पता है कि भाई अगर मैंने इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया सऊदी को, तो इसकी इकनॉमी को बचना नहीं है, फिर ये कहाँ से तेल तो बचना नहीं है, फिर कहाँ से इकनॉमी चलेगी। तो इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन कर रहा है ताकि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन पे जाएं और कट्टरता पे नहीं जाएं। और ये मुसलमान पाकिस्तानी तो सिर्फ जिहाद कर रहे हैं कि हमें जिहाद कर लेना चाहिए काफिरों के ख़िलाफ़, और हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए काफिरों के ख़िलाफ़ या सऊदी के ख़िलाफ़। तो ये सिर्फ अगर खुद करते हैं तो ठीक है, मगर जब दूसरा करे तो इनको गलत लगता है। पाकिस्तानियों ने इस्लाम का ठेका ले रखा है मेरे हिसाब से, कि अगर कुछ भी गलत होता है तो सिर्फ इनके इधर से आवाज़ उठती है और कुछ कहे ना कहे, मगर इनको सब कुछ पता है इस्लाम के बारे में। मगर ये खुद अपने देश में शरिया नहीं लाना चाहते, मगर दूसरे देश में शरिया मांगते हैं। तो ये पाकिस्तानी दोगले हैं, इनको सिर्फ दोगलापना करना आता है और कुछ नहीं करना आता है।